मतलब कि आप तैयार थे हर पल के लिए तैयार थे। वैसे इस इलाके से मैं परिचित हूँ क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश में करीब 5 साल मेरी पार्टी का काम करता था, बहुत साल पहले। तो यहाँ तो हम लोगों की एंट्री नहीं थी, लेकिन जहाँ लोग हैं वहां तो मेरा जाना आना होता था। साल में 3-4 बार आता था, लेकिन इस बार मैं बहुत सालों के बाद आया। 2001 के बाद मैं पहली बार आया और दीपावली के इस पावन पर्व पर सामान्य रूप से हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं, और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं। और इसीलिए हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया हूं। आप लोग अभी सीमा पर जाना है, सब चेहरा मत बनाइए। ऐसे ही आप जैसे साथियों के बीच चला जाता हूं, उन्हीं के बीच रहता हूं, दिवाली मनाता हूं। और ये काम मैं प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं किया था। चल रहा है, चल रहा है। जो गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में 26 जनवरी को, तो उस वर्ष जो नहीं 2001 की दिवाली, 2001 की जो दिवाली थी, मैंने उस समय तय किया था कि मैं जो भूकंप पीड़ित परिवार है उनके बीच मनाऊंगा। तो उस वर्ष में चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे फौज के लोग हो, उनके बीच नहीं गया था। अन्यथा मैं कई वर्षों से दीपावली के दिन देश की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिनके कारण देश सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं। अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं होती। और इसलिए कठिन तपस्या होती है, सामान्य तपस्या नहीं होती है। मन से देश के लिए कुछ करना जो भाव रहता है। सामान्य व्यक्ति इस तलाश में रहता है कि आगे कैरियर कैसी होगी, गांव में ही सेटल होंगे कि नजदीक के किसी शहर में सेटल होंगे। आप वो लोग हैं जो इस चिंता में रहते हैं कि यार 3 साल हुए लेकिन कोई गोली चलाने का मौका नहीं मिला। दुश्मन से भिड़ने का अवसर नहीं आया, यही दिमाग में रहता है आपके। और ये इसलिए रहता है तो उनका भाग्य, भारत का भविष्य, ये आपके रग रग में
कण कण में लिप्त है, पूरी तरह घुम ही गया है। इस बार दिवाली में आप लोग यहाँ मोबाइल फोन वगैरह कनेक्टिविटी मिलती है? नहीं मिलती है। हाँ, उसका कारण है कि वो तुरंत सामने भी मिल जाती है। मैंने इस बार, इन दिनों सोशल मीडिया की जरा ज्यादा ही प्रभाव है, तो देशवासियों को रिक्वेस्ट की थी कि इस बार संदेश टू सोल्जर, अब मैंने तो दिया संदेश, अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन मैंने देखा करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया जवानों के नाम पे जलाया। पूरे देश में ऐसा माहौल, आप तो यहां इतने दूर है, शायद अंदाज तक नहीं होगा क्या चल रहा है। पूरी दिवाली देश के सुरक्षा बलों के नाम समर्पित हो। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेट जगत के सितारे हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सरकारी अफसर हो, बाबू हो, मुलाजिम हो, राजनेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्थानीय काम करने वाला संतरी हो, सब कुछ, हर एक के दिल दिमाग में जब दिया जला रहा था तो आपका चेहरा उसको दिखाई दे रहा था। पूरे देश में एक देशभक्ति का जज्बा, और इन दिनों जब जब सेना को, सुरक्षा बलों को, चाहे आईटीबीपी के लोग हो, चाहे कोस्ट गार्ड के हो, सीआरपीएफ के हो, बीएसएफ के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, जिनको जहां भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिला, देश का सीना तन जाए ऐसा करके दिखाया। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन सबको अभिनंदन करें जिन्होंने देश को बड़े बड़े पराक्रम करके दिखाए हैं। जिन्होंने शहादत मोली है वो तो देश के लिए अमर हुए हैं। उनके परिवारों ने भी बलिदान दिया है, और ये जिम्मेवारी 125 करोड़ देशवासियों की है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी ने 13 सितंबर को 2013 उम्मीदवार के नाम से घोषित किया, और 15 सितंबर 2013 मेरा जो पहला सार्वजनिक मैंने कार्यक्रम किया था वो रेवाड़ी में, हरियाणा में, सारे फौजियों के बीच में किया था, निवृत्त फौजियों के बीच में, सेवानिवृत्त फौजियों के बीच में। सारे सेना के अधिकारी भी मौजूद थे, निवृत्त। और उस दिन मैंने कहा था कि सालों से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला अटका पड़ा है, 40 साल अटका रहा। और जो सरकार में बैठे थे वो पता भी नहीं था कि है क्या चीज। बड़ा दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को लगा कि ओआरओपी नहीं आएगा तो शायद फौज के लोग हमारे खिलाफ कुछ कर देंगे। जो निवृत्त हैं वो अगर मैदान में उतर गए तो चुनाव तो हमारा गया समझो। तो उन्होंने क्या किया, 500 करोड़ रुपया
बजट में डाल दिया। उनको लगा कि ये 500 करोड़ से गाड़ी चल जाएगी। अच्छा, मुझे भी लगा चलो भाई इन्होंने 500 करोड़ दिया, हो सकता है 1000 करोड़ होगा। लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री बना और मैंने पहला काम किया, लाओ भाई मुझे काम करना है, तो सारी सरकार की नींद उड़ गई, क्योंकि मामला 200-500 करोड़ का नहीं था, 10,000 करोड़ का था। तो मैंने फौज के लोगों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मैंने तो वादा किया, मुझे पूरा करना है। एक किस्त में तो देना ही सरकार की ताकत ही नहीं है। अगर आपको इतराज ना हो तो 4 किस्त में कर दे। फौज के लोगों ने मेरी बात मान ली और 4 किस्त में उसकी सबको पैसे उनके घर मनी और पहुंच जाएंगे। पहली किस्त पहुंच चुकी, करीब 5,500 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे जीवन का सपना था, जिसको मैंने पूरा किया। मेरा वादा था, उस वादे को मैंने किया है। जितनी बातें फौज की तरफ से मेरे सामने आती रहती हैं, मेरा लगाव भी है आप लोगों के प्रति, अपनेपन का लगाव है। प्रधानमंत्री तो अलग चीज है, उससे ज्यादा कुछ है मेरा आपके लिए। तो आपके बीच आज आने का मौका मिला, बातचीत करने का अवसर मिला। बाद में मैं आप सबसे मिलूंगा। शायद वो लोग फोटो चाहते हैं, तो उधर देखेंगे तो थोड़ा एक बार तो फोटो हो जाएगा। सब लोग उधर देखेंगे। हाँ। शिवराज पीछे हो जाओ, शिवराज पीछे हो जाओ। सबके साथ निकालूंगा फोटो, तब जाऊंगा मैं। ऐसा मसला है कि ट्रेन में हम बैठे हैं, तो जो नया आएगा उसको कहेंगे जगह रही है। तो यहाँ सभी प्रदेशों के हैं। अच्छा, अपनी भाषा के सिवाय फौज में आने के बाद एक, अच्छा पंजाबी कितने लोगों में? हाँ वही रखा ही इधर। पंजाब के, तमिल जो तमिलनाडु के नहीं है उनको, मलयालम, बांग्ला। देखिए एक काम करना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपको ये मौका मिलता है, तो अपने साथियों से एक लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए। ड्यूटी ट्रांसफर हो जाए तो जहां जाए वहां दूसरी लैंग्वेज, आपकी इतनी बड़ी ताकत बढ़ जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और सीख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो लोग 2 तेलुगु भाषा में बात करते होंगे ना, तो आपको समझ आ जाता होगा हाँ ये कर रहा है। तो सीख सकते हैं, आप आराम से सीख सकते हैं। तो मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप में से कौन बुलाएगा?